हाय फ्रेंड्स, मोदी में भी अब नेहरू दिखने लगे हैं। नेहरू ने विश्व शांति की विदेश नीति से पूरी दुनिया को चौंकाया था। कोरिया युद्ध जैसे बड़े संकट, स्विच कैनाल जैसे संकट और क्यूबन मिसाइल जैसे बड़े संकटों को शांति से सुलझाया और पूरे संसार को तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी से बचाया था नेहरू ने। इसी शांति की पहल मोदी ने की है। इसी शांति की पहल मोदी ने रशिया यूक्रेन युद्ध में की है। उनका मिशन है इस युद्ध को सुलझा करके पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के त्रासदी से बचाया जाए। जो भी हो, अपने मिशन में नेहरू पूरी तरह सफल हुए थे। कोई कारण नहीं है कि मोदी ना हो सफल, मोदी भी जरूर होंगे सफल। लेकिन एक और बात है कि यह संकट बड़ा ही पेचीदा है, बड़ा ही जटिल है समस्या। इसलिए कि आप अंदाज कीजिए, शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की इसे शांति से सुलझाने की, पर असफल रहे हैं। ये स्विट्जरलैंड में इसी संकट पर एक पीस समिट हो चुका है। भारत सहित 90 देशों ने 90 कंट्रीज ने उसमें हिस्सा लिया है, फिर भी सफल नहीं हुए, वहाँ भी असफल हुआ। तो अगर शी जिनपिंग असफल हुए या स्विट्जरलैंड का जो पीस समिट है वो असफल हुआ, तो इसका ये अर्थ नहीं कि मोदी भी असफल होंगे। वो सफल होंगे, लेकिन समस्या और भी जटिल है, विकट है। आप अंदाज कीजिए, ये रशिया और यूक्रेन जो है दो सगे भाई जैसे हैं। दो सगे भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोनों का जो गॉड फादर है एक ही है, व्लादिमीर उनका नाम था। आपने ध्यान दिया होगा, ये जो जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट और पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, दोनों का नाम भी वही है, व्लादिमीर। तो बड़े ही ये दोनों एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं। दूसरी बात देखिए, दोनों का जो कल्चर है, संस्कृति है, बिल्कुल एक है। जैसे ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक और स्लेवियन कल्चर दोनों मानते हैं, दोनों वर्षों से मानते चले आ रहे हैं। और कीव जो कैपिटल है, अभी राजधानी है यूक्रेन का, वो एक ज़माने में 3 देशों का कैपिटल हुआ करता था। यूक्रेन तो था ही, रशिया भी था और बेलोरूसिया भी था। तीनों का कीव 900 साल तक कैपिटल रह चुका है। इसलिए मैंने कहा कि संकट थोड़ा पेचीदा है। इतना ही नहीं, इस संकट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोगों की अपनी अपनी समस्या है। अब देखिए, और हर एक की समस्या दूसरे से अलग है। अब देखिए, आप अंदाज कीजिए, जैसे रशिया का क्या प्रॉब्लम है। रशिया का कहना है कि हम शांति की जो पहल है, हम 1 मिनट भी ना लगेगा, हम उसको मान लेंगे और अपनी सेना को वहाँ से वापस कर लेंगे। लेकिन एक बात करना पड़ेगा, नेटो को गारंटी देनी पड़ेगी रशिया को। क्या गारंटी? कि नेटो कभी भी यूक्रेन को नेटो में नहीं लेंगे। और जो अभी 2300 लंबी सीमा है, ये लंबा बॉर्डर है, ये यूक्रेन और रशिया का, वहाँ पर कभी भी नेटो का न्यूक्लियर मिसाइल नहीं आएगा। ये गारंटी चाहिए अमेरिका से। अमेरिका कहता है ये गारंटी हम कैसे दे सकते हैं। खैर, अब देखिए, यूक्रेन की अपनी समस्या है। यूक्रेन कहता है कि यूक्रेन के 3 क्षेत्र, 3 बड़े हिस्से को रशिया ने मिला लिया है, डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्राइमिया को। इसे वापस करेंगे ताकि जो हमारा देश है, राष्ट्र है यूक्रेन, इसकी जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उसकी गारंटी रशिया देंगे, तो हम भी ये पीस का जो प्रपोजल है उसको साइन कर देंगे। 1 मिनट देर नहीं लगेगा। रशिया कहता है भाई मैं कैसे इसकी गारंटी दूंगा, ये तीनों अलग अलग देश हो चुके हैं, ये यूक्रेन से अलग हो चुके हैं, और इसकी गारंटी रशिया कैसे देगा। अब ऐसे मैंने कहा आपको कि हर एक की अपनी समस्या है और हर समस्या एक दूसरे से अलग है। एक बात और आप जानते हैं, ये युद्ध जो है सिर्फ दिखाने के लिए यूक्रेन और रशिया के बीच में है। वस्तुतः ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच हो रहा है। यूक्रेन तो ऐसे ही शिखंडी बना हुआ है। अमेरिका का कहना है कि आज का जो पुतिन का रशिया है,
प्रेसिडेंट पुतिन का जो रसा है आज का, वो कल का सोवियत यूनियन है। और जिस तरह से सोवियत यूनियन ने बिना लड़े ही समर्पण कर दिया था, वो पुतिन करने वाला नहीं है। वो लड़ेगा, समर्पण कभी नहीं करेगा। इसलिए अमेरिका चाहता है अभी ही इसको निपटा लिया जाए, वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख करके। ये उनकी नीति है। अब देखिए, ये अमेरिका का सोचना है। तो इसका अर्थ हुआ अमेरिका युद्ध करने के लिए तैयार है और चल रहा है उसका। लेकिन रसा का कहना है भाई अगर युद्ध ही करना है तो फिर न्यूक्लियर वॉर करेंगे। वो बार बार न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर गेम प्लान हमारा तैयार है। बेलारूस सिर्फ उन्होंने अपने मिसाइल को, न्यूक्लियर मिसाइल को सिर्फ अपने रसा में ही डिप्लॉय नहीं किया है, बल्कि बेलारूस में भी वो जाल बिछा दिया है न्यूक्लियर मिसाइल का। और यूक्रेन के जो 4 देश हैं, यूक्रेन का जो सदस्य है 4 देश, चारों देशों की सीमा पर इन्होंने, रसा ने ये न्यूक्लियर मिसाइल खड़ा कर दिया है। इसलिए मैंने कहा गेम प्लान तैयार है। और दूसरी बात एक और किया है, ये न्यूक्लियर, ये जो है नॉर्थ कोरिया, उसके साथ इन्होंने मिलिट्री अलायंस की संधि कर ली है। तो अगर ये जो नेटो है बहुत सारे देश एक साथ हैं, तो रसा भी एक साथ नहीं है, उनके साथ भी और देश भी हैं, भले वार्सो पैक्ट आज ना हो। तो इस तरह से जहाँ अमेरिका सोच रहा है युद्ध हो जाए, रसा सोच रहा है युद्ध हो जाए, यूक्रेन को भी गारंटी चाहिए, रसा को भी गारंटी चाहिए, ये संभव नहीं लगता है। जो भी हो, यही इन्हीं कारणों से अंदेशा है कि मोदी सफल होंगे या नहीं होंगे। वो सफल ना हो या हो वो अलग बात है, लेकिन मोदी का जो मिशन है उसकी अहमियत इससे कम नहीं होती है। मैं बताऊंगा कि क्यों इसकी अहमियत कम नहीं होती है। मोदी की जो शांति की पहल है वो भले सफल हो जाए या असफल हो जाए, इससे बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो इसलिए कि नॉन अलाइनमेंट की नीति ही ऐसी है, पॉलिसी ही ऐसी है। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को नेहरू ने डिस्कवर किया है, वही इसके पायोनियर हैं। और इस नॉन अलाइनमेंट ने भारत में क्या दिया वो देखिए। पहली बात तो ये, इस नॉन अलाइनमेंट ने भारत को जियो पॉलिटिकल गेम प्ले का एक्टिव प्लेयर बना दिया, बैलेंसिंग पावर का सामर्थ्य दिला दिया, 2 सैनिक गिरोहों के बीच में टाइट रोप पर कैसे चला जाता है ये सिखा दिया, और न्यूली बॉर्न इंडिया को संसार में एक विशेष, एक खास स्पेस दिया और एक विशेष रोल दे दिया, नई पहचान दे दी, और इसी ने नई दिशा भी दे दी। और साथ ही साथ पंचशील भी इसी से मिला। और पंचशील ने भारत को ये सिखाया किसी दूसरे मुल्कों पर आक्रमण मत कीजिए, लेकिन दूसरा कोई आप पर आक्रमण करे तो पलटकर वॉर जरूर कीजिए, और फिर देखिएगा एक नए बांग्लादेश का जन्म कैसे हो जाता है। ये नॉन अलाइनमेंट ने सिखाया। ये नॉन अलाइनमेंट जो है वो श्री कृष्ण की तरह है। इसने भारत को शांति का दूत बना दिया और न्यूक्लियर वेपन का सुदर्शन चक्र भी हाथ में दे दिया। इसलिए जो महिमा है न्यूक्लियर, ये नॉन अलाइनमेंट की, इसकी कहीं सीमा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉन अलाइनमेंट में जहाँ गांधी की अहिंसा है वहीं भगत सिंह का सामर्थ्य भी है। इसीलिए नॉन अलाइनमेंट कायरों की मजबूरी नहीं, वीरों का आभूषण है। नेहरू ने कभी 121 देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेहरू ने इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव डाली थी और नेतृत्व किया था। आज ये मौका मिला है मोदी को, उन्हीं देशों का जो ग्लोबल साउथ है उसको नेतृत्व करने का मौका मिला है मोदी को, और ज़रूर वो कर रहे हैं और करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी की जो कोशिश है, जो उन्होंने पहल की है, वो भले असफल हो जाए, इससे उनके पहल की अहमियत कम बिल्कुल नहीं होती है, और ये इसकी अहमियत बहुत अधिक है। इसीलिए मैंने ये बात कही है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे समझते होंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का जो है महिमा वो नहीं करता हूँ, महिमा मंडित नहीं करता हूँ।
मैं सिर्फ आइडियोलॉजी का विश्लेषण करता हूँ। जैसे देखिए नॉन अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट का मैंने विश्लेषण किया है, किसी को महिमामंडित नहीं किया है, चाहे वो नेहरू हों और चाहे मोदी हों। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।